हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग टेंस पढ़ेंगे। देखिए, टेंस तो पिछले क्लास वीडियोज में हमने कवर कर लिया था, लेकिन बेसिक कवर किया था। ठीक है, आज टेंस हम देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि मतलब किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए रूल नंबर वन मतलब कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, generally, often, usually, every morning, every year, every month, once a week, twice a week, twice a month। ठीक, इस तरीके से जो वर्ड हैं, ये वर्ड क्या एडवर्ब है जो यूज कहाँ होते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में ये वर्ड यूज होते हैं। मोस्टली सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं, ये नहीं कह सकते कि किसी और टेंस में नहीं यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो ये वर्ड जो है ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे सी नेवर टेल्स अ लाई, ही ऑलवेज कम हेयर एट नाइट। ठीक, ये देख लीजिए, यहाँ पे नेवर के साथ में यहाँ जो टेल्स वर्ब है उसमें यस है, यस लगा है, मतलब ये सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ यस है यस लगा है। इसमें भी ये सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पे यस है यस लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड जो हमने लिख रखे हैं, इसमें ये की वर्ड आप देखेंगे कि ये वर्ड ज्यादातर किस में यूज होते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होता क्या है, होते क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ्स? देखिए, वो चीजें जिन पर समय और स्थान मतलब टाइम और प्लेस का कोई इफेक्ट ना पड़े, वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। ठीक है, ये इनका यूज किस में होता है, किस टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में इनका यूज होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य जो है वो किस दिशा में निकलता है, तो ईस्ट में निकलता है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, आप चाहे यहाँ चले जाओ, चाहे वहां चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, ये ऐसा ट्रूथ है जो चेंज नहीं होता। ठीक, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन जो है वो सेट्स होता है वेस्ट में। ठीक, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये ट्रूथ ये जो है ये किस में यूज होते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। फिर रूल नंबर 3, साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, ओके, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ये एक साइंटिफिक फैक्ट्स है जो सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है। ठीक है, पानी उबलता ही है 100 डिग्री पे, और ऊँट जो है वो जो लकड़ी है वो पानी में तैरती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है जो सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज होता है। ठीक, प्रोवर्ब्स जैसे 2 and 2 make 4, दो और दो मिलके कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोवर्ब है जो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है, अगर कहा जाए ये सेंटेंस किसमें यूज होगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। क्लियर? के बाद आते हैं रूल नंबर 4 पे। कुछ कीवर्ड हैं जैसे नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हेयर, स्मेल, ठीक है, अपीयर, लुक, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, बिलीव, एग्री, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड और प्रेफर, होप। ठीक है, ये वर्ड जो हैं ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होते हैं, इसके कुछ ये वर्ड अदर में भी यूज होते हैं, कंटिन्यूअस में भी यूज होते हैं, लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये इनका यूज जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं एक मेंटल एक्टिविटी को शो करने के लिए। जैसे वी बिलीव इन गॉड, ठीक है, वी बिलीव इन गॉड, आई थिंक सी इज ऑलवेज रॉन्ग, ये क्या सिंपल प्रेजेंट, ये जो वर्ड है सिंपल प्रेजेंट को शो करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके के सेंटेंसेस में, जैसे वी बिलीव इन गॉड, आई थिंक सी इज ऑलवेज रॉन्ग। ओके, तो ये सारे वर्ड इनका ज्यादातर आप देखेंगे इनका जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होते हैं। ठीक, मोस्टली। ओके, दूसरी रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 जो है में इसमें हम प्लान्ड एक्शंस की बात करें, जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर एंड टुमारो, तो ये वर्ड आप देखेंगे कि फ्यूचर में यूज होते हैं। ठीक, तो प्लान्ड एक्शन की बात करते हैं, मतलब फ्यूचर के एक्शंस को शो करने के लिए ये वर्ड यूज होते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में भी यूज होता है, लेकिन एक प्लान्ड एक्शन की तरीके से, ना कि एकदम सिंपल एक्शंस को शो करने के लिए। फ्यूचर में वो अगर यूज होता है, अगर हम यहाँ पे कहें द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, तो इन अक्टूबर, तो ये जो है सेंटेंस ये एक प्लान एक्शंस की बात कर रहा है कि द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर।
कॉलेज जो है वो अक्टूबर में रीओपन्स होंगे। होंगे मतलब ये फ्यूचर, आपको लग रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है, हाँ तो ये प्लान एक्शंस है, फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन ये साधारण घटना की बात नहीं कर रहा है, मतलब सिंपल एक्शंस की बात नहीं कर। अगर सिंपल एक्शंस, अगर इस तरीके से हम सेंटेंस यूज करते हैं, द कॉलेज विल रीओपन इन अक्टूबर, इस तरीके से अगर हम बात करते तो ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हो जाता। लेकिन द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो एक प्लान एक्शंस की बात कर रहा है जो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कल आएंगे, एक प्लान एक्शन है, ठीक है। ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने दिल्ली जाएगा, ठीक है। ये प्लान एक्शन से जो किसमें यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। ओके, 5 के बाद आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस, जो कि कंडीशनल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लास होता है। जैसे इसमें देखा जाए, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, तो इसमें ये जो है, ये पार्ट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल क्लास। क्या ये प्रिंसिपल क्लास पीसी, और ये सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। ओके, जो जैसे सबऑर्डिनेट क्लास कौन कौन से हैं, तो जैसे इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट क्लास है, देख लीजिए इनको, ठीक। इनसे अगर इफ से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, टिल से, या अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, ठीक है, ये ठीक, इससे जो स्टार्ट होगा इफ से, मतलब चाहे इफ से हो, चाहे व्हेन से हो, चाहे बिफोर, चाहे आफ्टर, चाहे टिल, चाहे अनटिल, चाहे अनलेस, एज सून एज, इनसे जब जो सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास और एक प्रिंसिपल क्लास, ठीक। तो सबऑर्डिनेट क्लास में जब इनसे स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेट क्लास वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, क्लास, वो प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट में होगा। किसमें होगा, सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, सबऑर्डिनेट क्लास वाला पार्ट, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लास की बात करें तो प्रिंसिपल क्लास जो है वो किसमें होगा, तो ये सिंपल फ्यूचर में होगा, ठीक। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में हम बताते हैं। देखिए, जैसे इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पे इफ लगा है, तो आपके पहचान के लिए इतना है कि इफ से ये सेंटेंस इतना स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास, तो इसमें हमें विल यूज नहीं करना है। लेकिन पेपर क्या करेगा, पेपर क्या करता है, यहाँ पे इफ भी देगा और इसी के साथ में विल या शैल भी यूज कर देगा, ठीक। और यहाँ नहीं देगा, या फिर मतलब इस तरीके से घुमा करके करता है। तो आपको इतना समझना है कि जिस पार्ट में ये सब ऑर्डिनेट क्लास होगा, उसमें हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। मतलब कौन सा टेंस होगा, तो सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल लगेगा। और जो प्रिंसिपल क्लास होगा जिसमें ये इफ, व्हेन, बिफोर, ये वर्ड नहीं यूज होगा, उसमें क्या होगा, सिंपल फ्यूचर वाला फार्मूला यूज होगा। जैसे इसमें देख लिए सिंपल फ्यूचर का फार्मूला यूज किया गया है, ये इसमें रखा गया है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें क्या किया गया है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी गई है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में गया है और ये सिंपल फ्यूचर में गया है। उसी तरीके से इसमें भी व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, ये व्हेन से स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे विल न लग करके ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में चला गया है। और ये पार्ट कहाँ चला गया है, ये सिंपल फ्यूचर में हो गया, ठीक। जैसे अनलेस सी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ अनलेस लगा है, इसी वजह से इस पार्ट में सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर यूज हुआ है। क्लियर, इतना ही बताना है कि ये समझ लीजिए। अगर ये समझ गया तो समझ लिया आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा कि जिस भी पार्ट में, सेंटेंस के जिस पार्ट में ये वर्ड सबऑर्डिनेट क्लास यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट वाला रूल यूज करेंगे, और जिसमें नहीं यूज हो रहा है वहां पे हम सिंपल फ्यूचर वाला रूल अप्लाई करेंगे। ओके।